मुझे तो सही नहीं लगा उनका ये बयान। और इतने सुलझे हुए इंसान, इतने परिपक्व वो नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम 2021 में भी जातिवाद और जातियों पे चर्चा करते हैं। कोई नहीं सोचता है कि हम पहले इंसान हैं। बताऊं, एक तो ये फिल्म इंडस्ट्री की लड़ाई, अगर आप इसको लड़ाई कह रहे हैं तो ये लड़ाई नहीं है। ये म्यूजिक एल्बम के होड़ की लड़ाई है, फिल्मों की लड़ाई नहीं है। क्योंकि कलाकार न किसी जाति का होता है न किसी धर्म का होता है, वो सबके अपने हैं, सबसे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और वैसे शख्स अगर कांग्रेस में आते हैं तो जरूर हमारी पार्टी को मजबूती ही मिलेगी। भोजपुरी के महानायक, भोजपुरी फिल्मों के बड़े अभिनेता और भोजपुरी फिल्मों के 24 कैरेट सुपरस्टार कुणाल सिंह सर से हम बात करेंगे। और जब बातचीत होगी तो इस बार सिर्फ कुणाल सिंह सर से बात नहीं होगी, भोजपुरी के महानायक से बात नहीं होगी, बल्कि एक दिग्गज कांग्रेसी से भी बात होगी। तो ये पहला मौका होगा जब इंटरव्यू की शुरुआत पॉलिटिकल सवालों से होगी। तो सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, और आप तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। सर, सवाल ये है कि कांग्रेस को लेकर कई तरह की खबरें हाल के दिनों में आ रही हैं, और जो सबसे बड़ी खबर है, चूंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, इसलिए ये सवाल आपसे है कि पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो सबसे बड़ी खबर और सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है वो यही है कि पप्पू यादव की एंट्री कांग्रेस में होने जा रही है, उनकी पार्टी का विलय हो सकता है। और अ, जो दूसरी बड़ी खबर है उस पर बाद में बात करेंगे। इस सवाल का जवाब पहले चाहेंगे। देखिए, पप्पू जी एक जुझारू नेता हैं। और मैं क्या, पूरी दुनिया ने देखा है कि जब पटना शहर में बाढ़ आया था तो उस आदमी ने कितना काम किया, लोगों की कितनी मदद की, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और वैसे शख्स अगर कांग्रेस में आते हैं तो ज़रूर हमारी पार्टी को मजबूती ही मिलेगी। और जिसके अंदर त्याग की भावना हो, जो लोगों के सुख दुख में खड़ा हो, हमें जनप्रतिनिधि वैसे ही लोगों को बनाना चाहिए। तो मेरी व्यक्तिगत राय है, पार्टी क्या फैसला करती है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि वैसे लोगों को जुड़ने से हम मजबूत होंगे। कांग्रेस से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर है कि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, और बिहार कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। कई नाम हैं, रंजीत रंजन हैं, प्रेमचंद मिश्रा हैं, अवधेश सिंह हैं, कई नाम हैं। जी हाँ, देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। आखिर इस हिंदुस्तान की राजनीति, क्या हमारे जीवन में भी बदलाव होता है? तो वो बदलना है, स्वाभाविक है। हर आदमी आता है, हर वक्त का एक शहंशाह होता है। वो आता है, अपनी पारी खेलते हैं, जितनी मजबूती उनको प्रदान करनी होती है करते हैं। वैसे हमारे अध्यक्ष मदन मोहन झा जी ने काफ़ी पार्टी को इस बुरे समय में भी उन्होंने बहुत संभाल के रखा है। और मृदुभाषी हैं, सबसे मिलते हैं, सबों कार्यकर्ताओं के मन में, सहयोगियों के मन में एक जोश भरते हैं। ये गुण तो है। हो सकता है पार्टी उनकी जगह कोई राजनीतिक ऐसी परिस्थिति हो, किसी और को लाए और इनको और कोई बड़ी जिम्मेदारी दें जहां ये काम करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी जब भी किसी बड़ी शख्सियत से बातचीत होती है तो भोजपुरी में अश्लीलता का सवाल जरूर होता है, और बिल्कुल ये अपेक्षित सवाल है। चूंकि आप एक राजनेता भी हैं और दिग्गज राजनेता हैं, राजनीति की अश्लीलता पर क्या कहेंगे? बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया, बयान नहीं दरअसल गाली दी। कैसे देखते हैं उसको? देखिए, ये तो बड़ा, मुझे तो सही नहीं लगा उनका ये बयान। और इतने सुलझे हुए इंसान, इतने परिपक्व वो नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम 2021 में भी जातिवाद और जातियों पे चर्चा करते हैं। कोई नहीं सोचता है कि हम पहले इंसान हैं, चाहे वो जिस जाति का हो।
क्या उसको भूख नहीं लगती है? क्या वो बीमार नहीं पड़ता है? हैं तो हम इंसान, हमारी ज़रूरतें हैं। तो इस ढंग की बात करना मुझे लगता है कि समाज को बाँटने में ये मददगार साबित होता है। और मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, कद में भी, उम्र में भी। लेकिन मुझे लगता है कि हम नेताओं को संयमित भाषा और सबों को जोड़ने की भाषा बोलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, आपकी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक बड़ा विवाद जो इन दिनों खूब चर्चा में है। 2 सुपरस्टारों कहें या फिर स्वयंभू सुपरस्टारों के बीच कहें, चल रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा है हमारा। नाम ही ले लेता हूँ, खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच जो विवाद चल रहा है, उसके बाद तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। जब इस पूरे विवाद को देखते हैं या इस विवाद की वजह से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है बयानों में, कैसे देखते हैं इस तरह के झगड़े को? कितना दुःख होता है? बुरा तो बहुत लगता है, दुःख भी बहुत होता है। देखिए, क्या है कि जब हम भाषा के दर्जा दिलाने की लड़ाई संसद में कर रहे हैं कि हमारी भोजपुरी भाषा को सम्मान मिले, उसे दर्जा मिले, उस जगह अगर इस तरीके की बातें की जाएँगी, तो वो कहीं न कहीं हमारी बड़ी लड़ाई को ये खोखला कर देगा। और मुझे नहीं लगता है दोनों कलाकार अपनी मेहनत से मंज़िल पाए हैं, काफ़ी मेहनती हैं और मुझे खुशी है मैंने दोनों के साथ काम किया है और अच्छा काम करते हैं ये लोग। लेकिन मैं बताऊँ एक तो ये फ़िल्म इंडस्ट्री की लड़ाई अगर आप इसको लड़ाई कह रहे हैं, तो ये लड़ाई नहीं है। ये म्यूज़िक एल्बम के होड़ की लड़ाई बिल्कुल, है, बिल्कुल। फ़िल्मों की लड़ाई नहीं बिल्कुल। है। चूँकि कलाकार न किसी जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है, वो सबके अपने हैं, सब उसके अपने हैं। अब बात रही कि उन कलाकारों ने पता नहीं किस जुनून में अगर कुछ बोला भी होगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। उससे ज़्यादा इसमें आग लगाने वाले जो उनके समर्थक दर्शक हैं, उन लोगों ने और उन लोगों ने इस स्तर को जातिवाद तक पहुँचा दिया है, जो बहुत दुखदाई है, जो मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता। आखिर अगर कुणाल या जितने भी कलाकार हैं, सब जाति धर्म के लोगों ने उसकी फ़िल्मों को, उसके अभिनय को सराहा होगा तभी मेरी पहचान बनी है। तो कला को और कलाकार को बाँटा नहीं जा सकता है। और मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों से ये गुज़ारिश करता हूँ कि हमारे मातृभाषा जो है, किसको कहते हैं? हमारी माँ की भाषा। तो हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी माँ को ही गाली दे रहे हैं। आप संयमित रहें, आप अपने कलाकार को और कलाकारों को भी मैं हालाँकि छोटे हैं, बच्चे हैं सब हमारे और मुझे बहुत सम्मान देते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। एक सितारा जो होता है, एक जो कलाकार होता है, उसको देख के पूरी दुनिया उसको फ़ॉलो करती है, उसके पद चिन्हों पे चलना चाहती है। तो आपको अपना व्यवहार, अपनी बोली, अपने विचार और अपने कार्य क्रियाकलाप ये इतना संतुलित होना चाहिए जिससे कोई गलत मैसेज समाज में न जाए। ये हमें हमारी ज़िम्मेदारी है समाज के प्रति और समाज की ज़िम्मेदारी ये है कि इस तरीके की बात, ये गाली-गलौज, ये छोटीपन की बात, ये जातिवाद की बातें करके अपनी मातृभाषा को, अपनी माँ को गाली मत दीजिए। तो चलिए, कुणाल सिंह सर से हम बात कर रहे थे और दर्शकों की अपेक्षा हमेशा यही होती है कि जब सर से बातचीत हो तो इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो, लेकिन इनकी व्यस्तता का ख्याल रखते हुए और अ, इस वादे के साथ कि अगली बार जब भी सर से बात होगी, लंबा ही इंटरव्यू होगा, दर्शकों की अपेक्षा के अनुरूप ही इंटरव्यू होगा। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।